मुद्दा बड़ा है। 50 दिन की मोहलत खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं तो राजनीति लगातार गर्मा रही है। सरकार पर हमला करने का विपक्ष का एक पुराना हथियार है सवाल पूछना। तो आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे और अपनी 5 मांगों के साथ सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी राहुल के सवाल और उनकी मांग पर तो खामोश रही, लेकिन उसने 5 घोटालों का जिक्र करके राहुल गांधी पर पलटवार की कोशिश की। अगले कुछ दिनों में ये हमले और तीखे होंगे। 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए, वो देश को बताएं। कितने लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के कारण अपनी जान खोई, कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये डिसीजन जब प्रधानमंत्री ने लिया, उन्होंने किससे पूछ कर लिया, किन एक्सपर्ट से उन्होंने राय ली, उनके हमें नाम बता दें। 8 नवंबर से 2 महीने पहले किन किन लोगों ने 25 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट किया है। नोटबंदी से जुड़े इन 5 सवालों के साथ राहुल गांधी ने सरकार से 5 मांग भी की। जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने बैंक्स में डलवाया है, वो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है, वो हिंदुस्तान की सरकार का पैसा नहीं है, बैंक्स का पैसा नहीं है। तो जो लिमिट लगाई गई है 24,000 रुपए की, उस लिमिट को अब आप हटाइए। किसान का आप कर्जा माफ कीजिए और 20% एमएसपी पे आप बोनस दीजिए। बीपीएल परिवार की हर महिला को आप 25,000 रुपए दीजिए, उनके बैंक में, उनके अकाउंट में आप डालिए। मनरेगा के दिन और दिहाड़ी को आप दुगना कीजिए। जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जिनको जबरदस्त चोट लगी है, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में उनको 50% छूट दीजिए। राहुल के इस पंचमुखी वार का बीजेपी ने पंजा लगाकर ही जवाब दिया। कांग्रेस के शासनकाल में हुए 5 घोटाले का आरोप लगाकर 1,86,000 करोड़ का घोटाला कोयले का घोटाला था। उसका जो मोटा माल था राहुल गांधी जी, वो कहां है? वो उसमें कितना कमीशन कांग्रेस का था? 72,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ का घोटाला था, उसमें मोटा माल किसने खाया? वीआईपी चौपर घोटाला, आपकी ननिहाल इटली में जो घोटाला किया, और जो घोटाले में जिन लोगों ने रिश्वत दी इटली में, उनको सजा हो गई। और आपकी सरकार थी, आपके नाक के नीचे कौन लोग थे जो घोटाला कर रहे थे, और उसमें जो मोटा माल आया वो किसने खाया? आपकी नाक के नीचे 36 लाख करोड़ का जो कॉर्पोरेट जगत को जो आपने सौगात दी थी कर्ज माफ करके, उसमें क्या इंटरेस्ट, आपका क्या हित था? विजय माल्या आपका परम मित्र है। 2012 में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया क्योंकि वो 1450 करोड़ नहीं चुका पा रहा था, फिर आपने उसको बेल आउट पैकेज क्यों दिया? 1500 करोड़ आपने क्यों दिए? जनता आपसे ये सवाल पूछना चाहती है। आरोप प्रत्यारोप की अगली कड़ी में बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना केजरीवाल से की है। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी का केजरीवालकरण हो गया है। ये देश झूठ बोलने वालों को स्वीकार नहीं करता है। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ये जुबानी जंग 30 दिसंबर के बाद और तीखी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि 30 दिसंबर के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे।